सुन मेरे अंदर के इंसान, आज बैठ जा। मैं जानता हूँ तू बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कुछ साबित करने का सोचा है तूने, लेकिन आज मैं तुझे वो बताने जा रहा हूँ जो दुनिया तुझे कभी नहीं बताएगी। हमने बस इतना सुना है कि नेवर आउटशाइन द मास्टर सिर्फ डरपोक लोगों का रूल है, पर अब मैं समझ गया हूँ, इसलिए तुझे बता रहा हूँ। ये उन लोगों का नियम है जो जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हमेशा अपने ऊपर वाले लोगों को खुद से बेहतर फील करवा। जैसे मैं क्या करता था, जब मेरे पास कोई आइडिया होता था मैं सबके सामने चिल्लाने लगता था, अपनी खुशी जाहिर करता था, देखो मैंने कर दिया, मैं कितना स्मार्ट हूँ। पर मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। मैं जब जब अपनी चमक दिखाता था तो मैं अपने सुपीरियर को रोशनी नहीं देता था, बल्कि मैं उन सब लोगों की आंखों में चुभता था। सबको लगता था मैं उनका रास्ता रोक रहा हूँ। मैं ये नहीं जानता था कि मुझे अपने बॉस को सिक्योर फील कराना था, पर मैं उन्हें इनसिक्योरिटी दे रहा था। मैं जानता हूँ मैं पावर चाहता था, पर मुझे अपने तेज दिमाग को छुपा कर भी रखना था। सबको लगने देना चाहिए था बाकी लोग मुझसे बेहतर है, तभी तो सुपीरियर मुझे अपना खास बनाते, फिर ही तो मुझे पावर भी मिलती। मैंने जब निकोलस फोके के बारे में जाना तो वो इंसान मेरे जैसा ही था। निकोलस सोचता था वो अपने राजा के लिए सबसे खास आदमी है, जैसे राजा का काम ही नहीं चलेगा मेरे बाद। फिर उसने एक दिन अपने राजा को खुश करने के लिए एक बहुत शानदार पार्टी रखी। दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना था, सबसे बेहतरीन म्यूजिक था, डेकोरेशन थी, बड़े बड़े लोग आए थे। निकोलस को लगा वो अपनी ईमानदारी दिखा रहा है, लेकिन राजा लुइस को लगा निकोलस के पास मुझसे भी ज्यादा शोहरत है। जो निकोलस मेरा बस एक फाइनेंस मिनिस्टर है। निकोलस ने राजा को इम्प्रेस नहीं किया, बल्कि राजा को नीचा दिखाया, सभी बड़े बड़े लोगों के सामने। जब पार्टी खत्म हुई तो अगली सुबह निकोलस को 20 सालों के लिए जेल भेज दिया। राजा लुइस ने चोरी का इल्जाम लगाकर आने वाले 20 सालों के लिए निकोलस को कैद कर लिया। मैं भी हमेशा यही गलती करता था, अपनी सक्सेस को जोर जोर से इजहार करता था। क्या मैं इतना बड़ा बैल था कि मुझे इतनी सी बात समझ नहीं आई कि मैं अपने सीनियर को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा था, और कोई भी इंसान कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो आपका राजा हो या आपका दोस्त। वही दूसरी तरफ गैलीलियो मुझसे बहुत अलग है। उसको शोहरत चाहिए थी, उसको इज्जत चाहिए थी। उसने कभी ये नहीं दिखाया कि मैं राजा से ऊपर हूँ। गैलीलियो ने जुपिटर के मून्स को मेडिची फैमिली के लिए सिंबल बनाया, और फिर गैलीलियो ने अपनी डिस्कवरी का क्रेडिट भी उन्हें ही दिया। उसने अपने राजा को दिखाया कि कैसे सितारे भी उनकी फैमिली के नाम पर घूम रहे हैं। मुझे भी ये सीखना था, जब मेरे पास कोई आइडिया हो तो मैं उसे कैसे पेश करूं जिससे वो मेरा बॉस का लगे। जब मेरे हाथों में ताकत आने लगती तो मैं उन्हें क्रेडिट देता। जब मैं ज़्यादा स्मार्ट दिखने लगता तो मैं ऐसी एक्टिंग करता जिससे मैं भोला लगता कि मैं अपने बॉस से अभी भी सीख रहा हूँ। जब मैं अपने बॉस को चमकाता तो वो मुझे कभी नहीं गिराते, क्योंकि मेरे बिना वो खुद भी उतना कामयाब नहीं हो पाते। सबके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, हाँ उनके अंदर भी, जिन्हें मैं बड़ा समझता हूँ। मैं क्यों ये भूल गया था कि लोग राजाओं की तरह होते हैं। उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी होती है, उनको डर रहता है कि कोई हमसे ये कुर्सी छीन ना ले। अगर मैं नेचुरली चार्मिंग होता तो मुझे कोशिश करनी चाहिए थी कि मैं अपने ऊपर वाले लोगों के सामने दबा हुआ रहूं। चेज़ारे बोर्जिया ने मैनफ्रेडी को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि मैनफ्रेडी बिना कुछ किए ही चेज़ारे बोर्जिया से ज़्यादा सुंदर और मशहूर था। अगर मैं टैलेंटेड होता तो मुझे उन मॉन्स्टर्स ऑफ वैनिटी से बचना था, अपनी क्वालिटी को खामोशी से जाहिर करना था और उनकी नज़रों से दूर रहना था। मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मुझे लगता था सब मुझसे प्यार करते हैं। मैं क्यों ये भूल जाता था हिरोशी का फेवरेट सेनो रिक्यू
जिसने अपना स्टैचू बनवाया था, उस स्टैचू की वजह से उसकी जान चली गई। पावर में बैठे लोगों की कोई गारंटी नहीं है और ना ही मैं अपनी पोजीशन को गारंटेड मान सकता हूँ। आज अगर मैं उनका फेवरेट हूँ तो कल मैं उनका खतरा बन जाऊंगा। अब मुझे लगता है मुझे डिस्क्रीट फ्लैटरी सीखनी चाहिए थी। अपने बॉस से सवाल पूछता ताकि वो मुझे सिखाए। मैं उनकी गलतियों पर उनको नीचा नहीं दिखाता, बल्कि अपनी गलती पर उनसे मदद मांगता। जब मैं उन्हें एक्सपर्ट फील कराता, फिर मैं बॉस की नज़रों में खतरा नहीं रहता। दूसरे लोग अगर चमकने की कोशिश करते तो मैं उन्हें चमकने देता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजी है। जहाँ मैं खुद के कंट्रोल में हूँ, तब मैं दूसरों को सेंटर ऑफ अटेंशन बना देता। तो फिर मैं एक्चुअली में उन्हें कंट्रोल कर पाता। अगर वो मेरी तरह गिर रहे थे तो उन पर रहम मत दिखाओ। उन्हें आउटशाइन भी मत करो, बल्कि उनको आउटस्मार्ट कर दो। पर अगर वो अपनी जगह पर मजबूत होते तो इस बार मैं इंतज़ार करता और अपने पेशेंस आजमाता। पावर का एक नेचुरल कोर्स होता है, हर राजा कभी न कभी गिरता है। तब तक मुझे अपनी चमक बचा के रखनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ मैं स्मार्ट हूँ, पर मैं उन्हें स्मार्ट दिखने देता। मैं रोशनी कर सकता था, पर मैं उन्हें सूरज बना देता। मैं मिट्टी में मिल जाता ताकि मैं आसमान को छू सकता।